आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? यही भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। आइए दोस्तों, बीते दिनों अखिलेश यादव और ब्राह्मण जाति से आने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई। उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी उस वीडियो को जरूर देखा होगा। यदि आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? यही भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। आइए कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगा, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। नहीं, देखिए भैया, आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? यही भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के। आइए कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगा, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अखिलेश यादव और ब्राह्मण कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर अचानक से हो जाती है। अखिलेश यादव इस वीडियो के अंदर ब्राह्मण कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से एक धार्मिक सवाल पूछते हैं। अखिलेश यादव पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब पहली बार यशोदा माँ ने देखा, उनके हाथों में रखा गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा? थोड़ी देर ब्राह्मण कथावाचक अनिरुद्धाचार्य सोचते हैं, उसके बाद जवाब देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के तो कई नाम हैं, कन्हैया कहकर पुकारा। इसके बाद तपाक से अखिलेश यादव तंज कसते हुए अनिरुद्धाचार्य को नमस्कार करते हैं, उनके आगे के कार्यों को शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि यहीं से आपका और हमारा रास्ता अलग हो जाता है और आगे से किसी को अब शूद्र मत कहना। इस प्रकार की बातें अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से करते हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जमकर वायरल होती है। तरह तरह के कमेंट्स इस वीडियो को लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग जो कि ब्राह्मण जाति से हैं, जो कथावाचक के समर्थन करते हैं, वो अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव की इस पूरी बातचीत को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव ने जब से पीडीए का नारा दिया है, उसके बाद से ही अखिलेश यादव ने उन तमाम जातिवादी ब्राह्मण कथावाचकों को अपने निशाने पर लिया है, जो कथावाचन के माध्यम से व्यासपीठ पर बैठकर भगवा धारण करके धर्म का चोला ओढ़कर जातिवाद फैलाने का काम करते हैं और व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचन के माध्यम से अपनी जाति यानी ब्राह्मण जाति को सर्वोच्च बताने का प्रयास करते हैं और बाकी सभी जातियों को अपने से नीचा बताते हैं। यही चीज हमने इटावा कथावाचक कांड में भी देखी थी, जब सारे के सारे ब्राह्मण जाति के महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, कथावाचक सब एकजुट हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च है और केवल ब्राह्मण को ही कथा करने का अधिकार है। ये जितने भी कथावाचक हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे ये अनिरुद्धाचार्य हो, इन जैसे जितने भी कथावाचक हैं, ये केवल और केवल जातिवाद फैलाने का काम करते हैं और ब्राह्मणों को सर्वोच्च बताने का प्रयास करते हैं। एक वीडियो इसी कथावाचक की सोशल मीडिया के ऊपर उपलब्ध है। उस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति इसी जातिवादी कथावाचक से एक सवाल पूछता है। वो व्यक्ति पूछता है कि हिंदू धर्म के अंदर कर्म के आधार पे जाति का निर्धारण होता है या फिर जन्म के आधार पे? सुनिए इस जातिवादी ब्राह्मण कथावाचक ने क्या जवाब दिया। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से या कर्म से है, बस ये लास्ट सवाल है। अच्छा ये बताओ, हाँ, आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ, हाँ बताओ। आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? जन्म से ही आम है वो तो। हाँ, और क्या? वो तो उसी प्रकार जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय क्षत्रिय, जन्म से वैश्य वैश्य, जन्म से शूद्र शूद्र है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इसने किस तरीके से बड़ा ही बेतुका उदाहरण देकर यह साबित करने की कोशिश की कि जातियों का निर्धारण तो जन्म के आधार पर ही होता है।
यदि किसी का जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ है तो वो ब्राह्मण है, वो सर्वोच्च है। इसी तरीके से किसी का वैश्य या किसी का शूद्र में, जिस भी जाति में जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी जाति वही होगी। इसी से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इस जातिवादी कथावाचक के पास कितना ज्यादा धर्म का ज्ञान है, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में बकायदा भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे जातियों के निर्धारण की बात कही है। और अक्सर जितने भी हिंदू धर्म की वकालत करने वाले लोग हैं, चाहे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हों या फिर और भी बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म की महानता की बातें करते हैं, जब उनसे जातिवाद को लेकर सवाल किया जाता है तो वो इस बात को सिरे से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर तो जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो गुण और कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता है। अगर आपके गुण और कर्म ब्राह्मण से मेल खाते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, अगर आपके गुण और कर्म क्षत्रिय से मेल खाते हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, अगर आपके गुण और कर्म वैश्य या शूद्र से मेल खाते हैं तो आप वैश्य या शूद्र कहलाएंगे। इस प्रकार की बातें हिंदू धर्म की वकालत करने वाले लोग करते हैं। लेकिन इस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने उन तमाम लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है और इस जातिवादी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने उन लोगों की बातों को और भी ज्यादा बल दिया है जो हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, ये कहते हुए कि जन्म के आधार पे हिंदू धर्म के अंदर जातियों का निर्धारण किया जाता है। दरअसल दोस्तों ये जितने भी ब्राह्मण कथावाचक हैं, ये केवल और केवल जातिवाद फैलाने का काम करते हैं, ब्राह्मण सुप्रीमेसी को बढ़ावा देने का काम करते हैं और हेन पेन प्रकरण किसी भी तरीके से ब्राह्मण सर्वोच्च हैं ये बताने का प्रयास करते हैं और बाकी सभी जातियों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए जानबूझकर जो इनके भागवत कथा सुनने लोग आते हैं उनके मन में ये बात बैठा देते हैं कि हम यानी कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च हैं और तुम सभी लोग हमारे नीचे हो, तुम लोगों का काम है हमारे पैर छूना, हमारे पैर धोकर पानी पीना, हमें नमस्कार करना, हमें भगवान की तरफ पूजा करना। और इनके जो भोले भाले भक्त हैं वो बेचारे इनकी बातों में आ जाते हैं, अपने आप को हीन समझने लगते हैं, अपने आप को शूद्र समझने लगते हैं और अपने आप को छोटी जाति का मानकर इनकी चरण वंदना करने लगते हैं। आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।